हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कास्कन से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज़। प्लैटीहेलमिन्थीज़ के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो फ्लैट होते हैं, यानी कि डोर्सोवेंट्रली चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज़ के लक्षण। गेगनबॉर्ग ने सबसे पहले टर्म प्लैटीहेलमिन्थीज़ दिया था। इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जिनमें से मुख्य लक्षण है कि इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। जैसे एक पत्ती होती है, वो क्या होती है, पृष्ठीय और आधारी तलों पर चपटी होती है। इसी प्रकार ये जीव भी डोर्सोवेंट्रली चपटे होते हैं, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स या चपटे कृमि भी कहते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, ये मुख्य रूप से अधिकतर पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन फ्यू आर फ्री लिविंग, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। द बॉडी इज़ डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड इज़ विदाउट ट्रू सेगमेंट्स, इनकी बॉडी चपटी होती है और इनमें ट्रू सेगमेंट्स यानी कि वास्तविक खंडों का अभाव होता है। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात ये एक निश्चित भाग से दो भागों में काटे जाने पर बराबर भागों में बट जाते हैं। दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्टिंग ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये पहले ऐसे जंतु हैं जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स होती हैं, यानी कि 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। द बॉडी कवरिंग इज सॉफ्ट एंड सीलिएटेड, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो कोमल और सीलिया युक्त होती है। दे आर असीलोमेट, ये इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर ऑर्गन इज फिल्ड विद द पिक्युलियर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द पैरेन्काइमा, इनकी देह गुहा, इनमें देह गुहा का अभाव होता है और एलिमेंट्री कैनाल और देह भित्ति तथा अन्य अंगों के बीच में एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे पैरेन्काइमा या मृदुतक कहते हैं। पैरासाइटिक एनिमल्स डेवलप एडहेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक्स, स्पाइन्स, सकर्स विच इनेबल द पैरासाइट टू रिमेन अटैच विद बॉडी पार्ट्स। क्योंकि ये अधिकतर पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं, तो इनमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो इन्हें होस्ट से चिपके रहने में सहायता देती हैं, जैसे हुक्स, स्पाइन्स, सकर्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट इज इनकम्प्लीट, अगर इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है तो वो इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण होता है, क्योंकि इनमें एनस का अभाव होता है। द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमल नेटवर्क मेंटेन्स द बॉडी शेप, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। इनमें जो पैरेन्काइमल नेटवर्क होता है उसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं और ये बॉडी को शेप में बनाए रखता है। गैसियस एक्सचेंजेस एरोबिक रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, इनमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वही पदार्थों के इधर स्थानांतरण में सहायता करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जनी तंत्र, इनका उत्सर्जनी तंत्र फ्लेम सेल से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स विच आर मेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमोनिया इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो सीढ़ीनुमा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स जॉइंड एट इंटरवल्स बाय ट्रांसवर्स नर्व्स। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो लैडर लाइक होता है और उसमें एक जोड़ी एंटीरियर गैंग्लिया होते हैं और 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स ट्रांसवर्स नर्व्स द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट, ये द्विलिंगी होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, इनका जो जनन तंत्र है, जनन अंग है, वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मे बी क्रॉस और सेल्फ, इनमें निषेचन आंतरिक होता है, या तो सेल्फ होता है या क्रॉस होता है। लाइफ स्टाइल इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स,
कुछ जीवों की लाइफस्टाइल साधारण तथा कुछ की जटिल होती है। दे में रिक्वायर 1 होस्ट और 2 होस्ट। कुछ में कुछ फ्लैटवर्म्स एक ही होस्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन्हें मोनोजेनेटिक कहते हैं, और जो फ्लैटवर्म्स 2 जीवों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें डाइजेनेटिक कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ यूजुअली इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग 1 और मोर लार्वल स्टेजेस। इनका जो विकास होता है, भ्रूण परिवर्तन होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनमें एक या एक से अधिक लार्वा स्टेज पाई जाते हैं। एग्जाम्पल्स फैसियोला, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया इत्यादि। प्लेटीहेलमिंथेस के अंतर्गत आने वाले जीव मुख्य रूप से फैसियोला, टीनिया, प्लेनेरिया इत्यादि होते हैं। ये इसमें जो डायग्राम दिखाए गए हैं, टीनिया सोलियम जिसे फीताकृमि भी कहते हैं, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है और फीते जैसा दिखाई देता है, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं क्योंकि इनके अलग अलग खंडों में अलग अलग जननांग होते हैं। और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें सकर्स होते हैं, और इनका जो माउथ होता है वो स्पाइंस द्वारा घिरा हुआ होता है। इसमें हुक्स होते हैं जिससे ये अपने होस्ट से अच्छे से चिपके रहते हैं और वहाँ से अपने भोजन का अवशोषण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस और आपने इसे अच्छे से समझा। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे नेमेटोडा। थैंक यू।